अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, उस्ताद की अहमियत पर हमें बचपन से किताबों में बड़े बड़े मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। बताया ये जाता है कि बाहर के ममालिक के अंदर जज के सामने उस्ताद आ जाए तो जज खड़े हो जाते हैं, इतनी तकरीम की जाती है। इसी तरह के मामलात तो बहुत से हम पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, लेकिन जो टीचर्स मौजूद होते हैं जो कि बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, क्या उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हल होते हैं? क्या उनके ग्रेड्स अप होते हैं? क्या उनके साथ हालात उनके बेहतर होते हैं या फिर वो वहीं पे रह जाते हैं? अब ये तमाम के तमाम लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि कई कई साल पढ़ा चुके हैं, 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। लेकिन 40-40 साल भी के बाद भी आखिर क्यों इस तरह के हालात आए कि आज सड़कों पर मौजूद हैं, जो कि बच्चों को कल को पढ़ाया करते थे कि बेटा एहतजाज नहीं करना, आपने सड़कों पर नहीं जाना है, आपने अच्छे शहरी बनना है। आज ये खुद सड़कों पर मौजूद है। ऐसी क्या वजूहात आ गई हैं? आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तमाम लोग सड़कों पर मौजूद हैं, आज 7वां दिन है गालिबन। मैं 7 दिन क्या क्या मुतालिबात हैं आप? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने कहा कि पूरी दुनिया में टीचर किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो वो खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ तो उलट है। यहाँ टीचर खड़े हैं और अफसरान बैठे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हमारे मुतालबात 2023 से लेकर चल रहे हैं, तो जितने मुतालबात हैं वो उन्होंने वादा भी किया है और उस पर वादा वफा नहीं किया जा रहा। डिस्पैरिटी है हमारा जो कट लगा दिया दिसंबर 2024 में, वो पेंशन और ग्रेजुएट में 50% कट लगा दिया। जिस साल पहले जी पहली बार जो कट लगा, उसके बाद आप लोग उसके बाद एहतजाज पर आए। पहले एहतजाज के बाद कट लगा, फिर दोबारा हम आए। 73 के आइन ने हमें जो हमें फैसिलिटेट किया, जिस आइन के तहत हम भर्ती हुए, हम चाहते हैं कि उसी कानून के मुताबिक हमें रिटायर किया जाए। अब 28 साल, 29 साल, 30 साल, 35, 38 साल सर्विस हो चुकी है और एक ही सीट पर बैठे हैं। ये देखो, ये अलमिया है कि हमारी माएँ बहनें अब रोडों पर हैं और अफसरान और बिल्कुल ऐसे ही है कि अलमिया है कि देखेंगे ये तमाम की तमाम टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है, बच्चियों को पढ़ा रही होती है, लेकिन ये तमाम की तमाम अब एहतजाज करते हुए नजर आ रही हैं। देखें जी, पुरअमन एहतजाज, टीचर्स की शान, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करे, इस तरह की बहुत सी बातें करते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी ठीक। अच्छा, ये बताइएगा क्या क्या मुतालिबात हैं आपके, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हमारा मुतालबा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनको रेगुलर किया जाए और लीव इनकैशमेंट की बहाली की जाए और LPR की बहाली। चले बिल्कुल। ये जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बहुत दूर तक ये तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं, पूरा का पूरा पंजाब यहाँ पर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मिस जरा आगे तशरीफ लाइएगा। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि आप तमाम लोग कि हम तो ख़वातीन को अपने सरों का ताज मानते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन सड़कों पर आएँ, हमारी ख़वातीन सड़कों पर क्यों हैं? मुल्क कौम के लिए, हम लोग मुल्क कौम की तरक्की के लिए, अपने हकूक़ के लिए, साथी के हकूक़ के साथ क्या साथ कौन कौन से मसाइल हैं जो कि आपको दरपेश आ रहे हैं? आपका अपना क्या मसला है? हमारा अपना मसला यही है कि स्कूल प्राइवेट ना किए जाएँ, लीव इनकैशमेंट का, प्राइवेट जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, और इसी तरह से जो प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट पे स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए, पेंशन में जो कट लगा रहे हैं वो ना लगाया जाए। बहुत सालों से जो स्केल जो जिस स्केल के ऊपर भर्ती हुए हैं उनके स्केल को अपग्रेड किया जाए। ये तमाम के तमाम मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, कैसे हैं? ठीक है, माइक छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप टीचर हैं? मैं ज़िली सदर PTU आबासी ग्रुप, मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो 2024 दिसंबर जो कट लगाया है उसको ख़त्म किया जाए। हम अपना हक लेने के लिए यहाँ खड़े हैं और असातिज़ा कराम जिनकी सर्विस 40 साल है, 40 साल के बाद इनको तो इनके साथ ताउन करना चाहिए। आप टीचर हैं? हाँ। अच्छा, आप कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? 37 साल मेरी सर्विस। 37 साल की आपकी सर्विस है। 37 साल के जब आप भर्ती हुए आपका कौन सा स्केल था? उस वक्त 9वां स्केल था। 9वें स्केल के ऊपर आप भर्ती हुए, आप कौन सा स्केल है? आज 16वां स्केल। आज 16वां स्केल है और यानी कि आपके 7 स्केल बढ़ गए। अब आपने रिटायर्ड कब होना है? रिटायर 1 साल बाद, आपका 27 आखिरी साल है। आपको जब रिटायरमेंट के 2 साल रह गए, आपको उस वक्त पता लगा कि जो मेरी पेंशन है, जो कि आपने पहले भी यकीनी तौर पर कोई ख्वाब सजाए होंगे कि पेंशन जब आएगी तो मैं घर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल करूंगा, कोई शादी करके किसी बच्चे को बाहर भेजना, कुछ भी 100 मामला आपने प्लान किए होंगे। लेकिन जब आपको पता लगा होगा जो कि मेरे 100% प्लान है वो 58% पे रह जाएंगे, 42% जो है आपको प्लान कैंसिल करने पड़ेंगे, तो ये मसला है। जी
तो 1 साल पहले जो रिटायरमेंट मिलनी थी वो कमोबेश 40 लाख थी और अब 40,000 है। और 1 साल पहले तकरीबन 70-72 हज़ार रुपये पेंशन लगनी थी, अब 42-45 हज़ार लग रही है। और इन्होंने ये कट लगा के अपनी अयाशियाँ बढ़ाई हुई हैं, वो आज़ादी अयाशी कर रहे हैं। अपनी तनख्वाहों में 500% इजाफा और हमारी तनख्वाहों में 45% कटौती कर दी गई। तो हम बिल्कुल ऐसे ही। इनके आप साथ जरा तशरीफ लेकर आइए, आप कहाँ से? मैं चूनिया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चूनिया खालिद महमूद। जब हम ये 37 साल आप चुनिया उसी इलाके से हैं जहाँ से हमारे वज़ीर तलीम जी 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 बिल्कुल राना सिकंदर अय्याज साहब हमारे वज़ीर तलीम है। इलाके से हाँ जी उसी इलाके से हैं, बल्कि वो सियासतदान हैं, उनके भाई उनके अंकल जो हैं उधर हमारे हल्के में वो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ उनके पास भी बार बार अपने मुतालबात लेके गए हैं कि राना साहब जब हम भर्ती 37 साल पहले हो गए थे तो हमारे साथ गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था। अब उस एग्रीमेंट को 37 साल का जवानी का सारा वक्त खिदमत करने के बाद जब हमें कुछ मिलने लगा है तो 37 साल पहले आप जब आए, हाँ। आपका भी 9वां स्केल था। जी 9वां स्केल था। अब कौन सा और स्केल है? 26 साल बाद मेरी प्रमोशन हुई EST से SST 16वें स्केल में। 26 साल बाद 26 साल आपने इंतजार 26 साल मैंने इंतजार किया। और ये बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है 5 साल बाद 10 साल बाद उनकी नेक्स्ट स्केल में प्रमोशन हो जाती है। ये एजुकेशन में है कि अगर कोई प्राइमरी टीचर है वो 26 साल बाद एलिमेंट्री स्कूल बनेगा, कोई एलिमेंट्री टीचर है वो 26 साल बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर बनेगा। ठीक है। अगर जो सेकेंडरी स्कूल है उसने उसी में ही रिटायर होना है। हाँ मेरी 37 साल गुजारने के बाद मैंने 16वें स्केल में मेरी 6 साल सर्विस अभी बाकी है, इसी में रिटायर्ड हो जाएंगे। हाँ इसी में रिटायर्ड हो अब जाएंगे। क्या क्या मसला है? एक अब तो हमारा आपका मसला अपग्रेडेशन नहीं हो हमारा रही, क्या मसला है? पहला अपग्रेडेशन नहीं हुई। दूसरा हमारा मसला है कि हमारे जो स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है वो फ्लॉप हो चुके हैं। एक भी स्कूल नहीं चल रहा, वो बच्चे भी रुल गए, वो टीचर भी रुल गए। अब कोई ये अच्छा आइडिया नहीं था? नो 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 प्राइवेट कर दे हाँ, बच्चे, गवर्नमेंट सर के टीचर काम नहीं करते हैं। उसमें आइडिया नहीं था? 15,000 रुपए एक टीचर को तनख्वाह दे रहे हैं इस महंगाई के अच्छा दौर वैसे में। एक मैं आप भी साथ शामिल हो जाए, मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ। एक ना पॉइंट ऑफ व्यू था, लोग ये समझते थे कि जो गवर्नमेंट के टीचर है वो काम नहीं करते, इस वजह से प्राइवेट। ये बयानिया बनाया गया, ये बात दुरुस्त है? इसमें ये देखें हमारी हर साल जो सेकेंडरी बोर्ड है पूरे पंजाब में वो हमारी जो प्रोग्रेस है उसको सेस करते हैं, पेपर वो बनाते हैं, इम्तहान वो लेते हैं, हमारे रिजल्ट के ऊपर हमारी इंक्रीमेंट स्टाफ की जाती है। जज़ा और सजा का निज़ाम चल रहा है। ये तो नहीं है कि जिन लोगों के इंक्रीमेंट रुके हुए हैं वो सजा के तौर पे रुके हुए? मैं ना किसी का रुका ही नहीं, सबके रिजल्ट बाद बोर्ड आते हैं हर साल। प्राइवेटों से आप भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की पोजीशन है, ये जितने सेक्रेटरी हेड में बैठे हुए इसमें 90% गवर्नमेंट स्कूलों के पड़े हुए। ये सिकंदर याद साहब खुद गवर्नमेंट स्कूल के पड़े हुए, उन्होंने अपने बेटे को बनाया, करवाया, उसको करवाया। लेकिन वो जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उसको आप गवर्नमेंट ना कहें। नहीं हो वो उसको गवर्नमेंट लेकिन वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट से भी 100 गुना बेहतर है, इतना बेहतरीन। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा मेरा बच्चा भी वहाँ पर जाके पढ़े। इसमें इस्लाहात की जाती। अब 37-38 साल ये जो बेचारा किसी की साल रहेगी है, किसी की 2 साल, जवान बेटियां घर में, अपना मकान नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, किसी ने उम्रे के ख्वाब सजाए हुए थे, रिटायरमेंट मिलेगी, बच्चियों की शादी करेंगे। अच्छा आप ना वज़ीर तालीम के हल्के से हैं, हाँ। क्या आपके हल्के के अंदर ऐसे स्कूल मौजूद है कि वज़ीर तालीम अपना बेटा वहाँ पर दाखिल करवा सके? सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा ही नहीं वो सोच सकते ऐसे। वो ये क्या लाहौर के जो सबसे अहम स्कूल है वो एक स्कूल उन्होंने बनाया लोगों को दिखाने के लिए, PhD लोग वहाँ रखे। मेरे साथ ना मैं बात बताता हूँ, 1.5-2 साल पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, कहते हैं जी 1.5-2 साल बाद मेरे समय तमाम के तमाम वुज़रा के बच्चे वो गवर्नमेंट स्कूलों में होंगे। अब 1.5-2 साल गुजर गए हैं, शायद राना साहब आपको याद नहीं है, मुझे याद है, आप याद करिए। मैं बताता हूँ, हमारे स्कूल में 2200 लड़के थे, अब 1200 रह गए। 1000 बच्चे छोड़ गए कि आगे हमारे लिए स्कोप ही नहीं है। 8-9 लाख हर साल बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं। स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, सारे इदारों को प्राइवेट कर दी। जो बच्चियां बेचारे लोग पढ़ाते थे कि ये MSc करेगी किसी कॉलेज में, स्कूल में टीचर लग जाएगी, अब वो तो खत्म हो गया। प्राइवेटों को 1000 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं। अब 15,000 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किधर से आएगी? बिल्कुल ऐसे ही है, 15,000 में कहाँ से आएगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? आप जरा तशरीफ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का पहले आप ये बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से टीचर्स हूँ, टीचर कम्युनिटी से मेरा वास्ता है और यहाँ में हम लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, तकरीबन 8 दिन से यहाँ पे हैं। और ज़ाहिर है हमारे उस्ताद खड़े हैं और वो लोग जिन्होंने उस्ताद की माननी थी वो बैठे हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में देख जाएं, जो ऑनर और रिस्पेक्ट टीचर को है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। 7-8 दिन से टीचर सड़कों पे रुल गए हैं पूरे पंजाब से आके
किसी ने इनसे पूछा नहीं है कि आपका मुतालबा क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये जो लोग ईवानों में बैठे हुए हैं वो भी किसी उस्ताद से पढ़ के आए हैं, उनकी भी तरबियत हुई थी, उनको भी तालीम दी गई थी। हमारे उस्ताद का तो शेवा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी वो तरफ मेरे से ख्याल जो maximum ईमानों में करते हैं। बैठे हैं वो उस वक्त स्कूल में पढ़ते होंगे जब आप पढ़ा रहे होंगे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता देता हूँ, आप भी बच्चे हो मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 32 इयर्स सर्विस है। हाँ। मैंने सरकारी मुलाजम स्पेशली टीचर्स के साथ इतनी बददियानती और इतनी इर्रिस्पेक्ट आज तक नहीं अपनी ज़िंदगी में देखी। वो सरकारी स्कूलों से नहीं पढ़े ना। मैंने बेटा आपकी तरह 3 नस्लों को पढ़ा दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे- वो लोग नहीं पढ़े जिन शायद इसलिए गुस्सा उतार रहे होंगे। कौन वो से? लोग नहीं पढ़े होंगे ना जो ईवानों में यार, बैठे हैं। उन लोगों के पास तो पैसे होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटियों से, फॉरेन कॉलेजेस से उनकी तालीम जारी रहती है और बड़े ज़बरदस्त फ्रेंचाइज स्कूल होते हैं जहाँ से ये हमारी एलिट क्लास पढ़ती है। हार्डली कितनी होगी, 5% होगी। 95% को तालीम किसने देनी है? 5% भी लीड इसका की हक नहीं है। नहीं होगी, चलो यार 2% होगी, 1% की। लेकिन ये 95 और 98% जो पाकिस्तान में गरीब आवाम है, इसको तालीम किसने देनी है? पूरी दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन First priority होती है। प्रायोरिटी और फ्री होती है पूरी दुनिया में। ये हमारा हक है, क्योंकि हम लोग इस हेल्थ हक का के निजाम लिए- भी आप लोग देख लें, आपके नहीं, सामने एजुकेशन का। दोनों का बेड़ा गर्क हो गया है और इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स वसूल किया जाता है। और एक बात मैं आपको और बाबर करा दूं कि हमारे पंजाब में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं सरकारी मुलाजम हैं। हमारी पे पूरे बैंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चले सरकारी मुलाजमीन दे रहे हम तो हैं। इस पंजाब की बेस पे भी हाँ, बात पंजाब कर रहे हैं ना, की- जो हमारा बिल्कुल ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो अगर सरकारी मुलाजमीन का टैक्स निकाल दिया जाए तो मुल्क चल ही नहीं सकता। नहीं चल सकता, मुल्क आसान नहीं चल बात में सकता, ये- बिल्कुल इसी तरह है। और टैक्स और जी जी हमारी आप इधर हैं, क्या कह रहे हैं आप? 13 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन का सालाना टैक्स दिया है। सबसे पहले नंबर पर है सरकारी मुलाजिम टैक्स देने के लिए। जो सन्नतकार हैं वो तो चोर है। सरकारी मुलाजमीन की पे में से सर जो डिटेक्ट हो रहा है वो जो है इनकम टैक्स है। ठीक है सर, 13 अरब रुपए सालाना। अभी इन्होंने शाये किया है अखबार में कि 13 अरब रुपए के हिसाब से सरकारी मुलाजमीन पहले नंबर पर हैं जो टैक्स कटवा रहे हैं सर। इशू है। मैं आपको और ज़्यादा बता दूं कि हमारे पंजाब में 28,000 प्राइमरी स्कूल हैं और वो प्राइमरी स्कूल ये पेप को दे रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 50% स्कूल पेप को दे दिए हैं। ठीक है। इट मीन्स मुझे ये बताएं कि ये जो सरकारी इदारे ये होते अच्छा हैं- आइडिया नहीं था। नो यार, बहुत गलत आइडिया था। देखें, जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां अपनी ज़मीनें दी हुई हैं, वक्फ की हुई हैं पब्लिक सर्विस के लिए या अपने बच्चों के लिए, उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के लिए जो जगह दी हुई हैं हमारे विलेजेस में या शहरों में, कि हमारे उनकी रूह को स्वाब पहुंचता रहे ना, वहाँ पे तालीम जारी रहेगी। डोंट नो बहुत सारे स्कूल्स की बिल्कुल आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी मेरा ताल्लुक आल पाकिस्तान PW वर्कर यूनियन से है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो है ईवानों तक पहुँचा रहे हैं। मेरा एक मज़दूर तंजीम से ताल्लुक है। मेरा मज़दूर कम से कम 40,000 37,000 तनख्वाह ले रहा है। इस वक्त जो बंदा 40,000 तनख्वाह लेगा, मुझे बताएं कि वो घर का खर्चा कैसे नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। 40,000 वाले 2 भी नहीं चला हाँ, सकते। आगे आ जाए- 40,000 वाले 3 भी नहीं चला सकते। यस, नहीं चला सकते। तो ये मरियम नवाज को नज़र नहीं आता। ये हमें कहती है मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। यार माँ ऐसे करती हैं? एक गरीब मजदूर, मेरा मजदूर सड़क पे काम कर रहा है, मेरा वर्कर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो झाड़ू दे रहा है, मेरा हेल्पर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर हॉस्पिटलों में काम कर, इनके ब्यूरोक्रेसी के घर में काम कर रहे हैं। यार वो कैसे? बिल्कुल ऐसे यही वाली बात है। एक जगह पर राना साहब बैठे हुए थे, राना सिकंदर साहब पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि जी हमारे भाई हैं रिशान अजीज़ साहब, उनके पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए कहते हैं कि देखें जी, उन्होंने कहा कि आप 40,000 नहीं दे रहे हैं टीचर्स को। कहते हैं देखें जी, हमें पता है कि 25,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं पहले तो इतने भी नहीं मिलते थे। क्या बात है, आप ये बता रहे हैं कि पहले वाले ज़्यादा गंदे थे, अब ये बताना चाह रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपकी नाअहली कितनी है। आप 25,000 20,000 15,000 में आज भी टीचर को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं पहले वाले हमसे ज़्यादा नाअहल थे, हम कम नाअहल हैं। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम असातिज़ा में मौजूद हैं
ये हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। भाई का प्रॉब्लम ये है, कह रहे हैं कि 15 साल हो गए हैं, 11 साल के बाद भी ये परमानेंट टीचर नहीं हुए। जैसे कि आजकल भर्तियाँ हो रही हैं 3-3 माह के लिए हो जाती हैं, 6 माह के लिए, 1-1 साल के लिए भर्तियाँ हो रही हैं। इनके साथ ये 11 साल से चक्कर चल रहा है। ये 11 साल से इन्हीं चक्करों के अंदर है कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा, मैं परमानेंट हो जाऊंगा, परमानेंट हो जाऊंगा। 11 साल गुजर गए, आगे भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या भाई का? इश्तियाक अहमद। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट कसूर से हैं। कसूर से हैं आप। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? 11 साल हो गए और किसी ने पहले कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि भाई साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको परमानेंट कर देंगे? जब गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट होती है तो 3 साल के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले परमानेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग जब सिलेक्ट हुए थे बाकायदा पॉलिसी थी 2015 में। ठीक है, ठीक है, उसमें 9 स्केल वाले भी थे, 14 स्केल वाले भी थे, 16 स्केल वाले टीचर भी थे। अब सेम पॉलिसी पे हम लोग सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब जब 3 साल हमारे हुए हैं तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमें रेगुलर करना, लेकिन हुआ ये कि 9 स्केल वाले रेगुलर हो गए। उस वक्त क्या कहा गया? आपको नहीं किया? कि कोई रीज़न दी होगी कि आपको क्यों नहीं किया? आपने किसी से रब्ता नहीं किया कि भाई मुझे परमानेंट नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हम लोगों ने अपनी फाइल्स जमा करवाई और उन्होंने आगे से कहा कि अब जो है वो रेगुलराइजेशन लॉ जो है वो चेंज हो गया है। उन्होंने कहा कि आप लोग चूँकि पीपीएससी से रिकमेंड नहीं हुए थे, आप दोबारा टेस्ट देंगे, जबकि हम लोग पहले ही टेस्ट दे के आए थे एनटीएस के जरिए। ठीक है, ठीक है, अब ये हुकूमत का या गवर्नमेंट का फॉल्ट था कि या तो वो हमसे पहले ही पीपीएससी ले लेते। जब उन्होंने एनटीएस टेस्ट लिया, हम लोगों ने टेस्ट दिया, कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुई, तो फिर दोबारा हमारा टेस्ट बनता ही नहीं था। इस वजह से फिर उन्होंने परमानेंट नहीं किया और तब से और आज तक तकरीबन 11 साल हो गए हैं। मेरे 11 साल हैं, ये काशिफ साहब हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, ठीक है, और 9 साल हो गए इनको। और भी काशिफ साहब आप भी मैं 2018 में मेरी आप 18 में हैं, 3 साल बाद हैं आपके? हाँ, 2018 में आया। 2018 में हैं, अभी तक परमानेंट नहीं हो सके? परमानेंट नहीं हुए, 9 साल हो गए। आप कहाँ से हैं? मैं भी डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। डिस्ट्रिक्ट कसूर से ही है। प्रॉब्लम आपका सेम है? प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम सेम क्यों है। नहीं हुआ? 3 साल बाद आपने जाके कोई रब्ता किया होगा कि हमें कोई पता कर दे, नहीं करे? वो कहते हैं कि आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, जबकि पहले हमने टेस्ट दिया था, उसमें दोबारा टेस्ट दिया आपने? नहीं, वो कहते हैं कि परमानेंट करने के लिए आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। परमानेंट करने के लिए दोबारा टेस्ट देना था, वो आपने दिया? नहीं, वो नहीं हमने दिया। वो क्यों नहीं दिया? अगर कह रहे थे उनकी मान के दे देते। क्योंकि पहले हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो उन्होंने हमें टेस्ट दी, हमने हमारा पहले टेस्ट हुआ था। हो गया, अगर उनकी कोई नई शरायत आ गई, आप उन्हें मान के दोबारा टेस्ट दे के तो देखते। तो उन्होंने दोबारा टेस्ट लिया ही नहीं ना, दोबारा दोबारा टेस्ट लिया ही नहीं। आप प्राइमरी टीचर हैं? नहीं, मैं सेकेंडरी टीचर है, दोनों सेकेंडरी टीचर है। तो ठीक है, हमारे 14,000 लोग हैं, मतलब पूरे पंजाब के, ठीक है, जिनका सेम इशू है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि 3 साल बाद, जब उन्होंने या तो पहले से हमारे से पॉलिसी के मुताबिक 9 स्केल वाले भी तो वही टेस्ट दे के सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, 14 वाले भी वही दे के सिलेक्ट हुए हैं, उनको परमानेंट कर दिया, हमें नहीं किया। आपके बाद में बहुत से लोग आए, हाँ, सारे के सारे परमानेंट हो गए। प्रॉब्लम ये है आपको या तो सबको ही ना किया होता। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। सेम पॉलिसी आपके साथ 2 दस्तूर वाला मामला किया गया, उनके लिए दस्तूर कोई और, आपके लिए दस्तूर कोई और। बिल्कुल जाहिर बात है, जब आपके सामने ही ऐसे हो रहा होगा, किसी एक के साथ जो पराए बच्चे हैं वो वाला सलूक करें, तो इसी तरह से होता है। इवन के वो जो 9 स्केल वाले और 14 वाले टीचर थे हमारे दोस्त थे, वो प्रमोट होके 16 पे आ गए हैं। अच्छा, तो हम लोग अभी तक परमानेंट नहीं हुए। जो परमानेंट नहीं हो सके, जो 19 स्केल वाले वो 16 स्केल तक चले गए हैं, लेकिन ये लोग परमानेंट नहीं हो सके। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से? मैं इधर से लाहौर से। आप लाहौर से? डेविस रोड से आए हैं। डेविस रोड से हैं, लाहौर की हैं आप? जी। तो आपके साथ भी यही मसला है जनाब, जो 10 लाख मुलाजमीन को 8 दिन से इधर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही, ना इनको शर्म आ रही है, ना यहाँ इनको अपनी जैशियाँ, अपना सब कुछ इनको मंजूर है, लेकिन इन गरीब 10 लाख मुलाजमीन के लिए हक में कोई नहीं बोल रहा है। हमें 20 साल हो गए सर्विस करते हैं। 20 साल की सर्विस है। 20 साल बाद आपको जाके पता लगता है कि आपकी जो पेंशन है वो पूरी नहीं होगी। दर पता चल रहा है कि हमें कट लग गया, हमें ना इन्होंने हमें पेंशन देनी है, जो देख रहे हैं कि हमें हमारे तालबाज ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही, अपने एजेंसियों पे लगे हुए लोग। कौन से स्केल के? मैं 6वें स्केल का हूँ। आप 6ठे स्केल के? 6ठे से आपको अभी नहीं प्रमोशन नहीं दे रहे 20 साल में नहीं, एक बार स्केल बढ़ा होगा। हाँ, बस एक बार स्केल बढ़ा है हमारा, बस उसके बाद हमें स्केल नहीं मिल रहा है। अभी किसी ने कहा होगा कि कोई स्केल बढ़ा देंगे? कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं इधर आया हमारा जिन्हें पूछा हो कि आप क्यों बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए। 8 दिन से हम इधर दिन रात बैठे हुए हम लोग। बिल्कुल ऐसे। भाई साहब
वालेकुम कैसे हैं आप, सलाम ठीक हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी मसला यही है, आप भी जी जी मैं टीचर हूँ, आप भी टीचर हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट क्योंकि कसूर से टीचर्स के हैं। अलावा भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट लेकिन कसूर से ज़्यादातर हूँ। टीचर्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? हमजा जावेद। हमजा जवेद भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे छोटे भाई ने मुझे जो ना इस काबिल समझा कि मैं अपना दुख, अपना दर्द आपसे शेयर कर सकूं, और ये आपकी मोहब्बत है। काश यही बात जो आपने इधर आकर हमसे पूछी है कि आप इधर क्या लेने आए हैं, क्या दुख है, क्या दर्द है, काश हमारे पंजाब की माँ, बल्कि पाकिस्तान की माँ मरियम नवाज़ साहबा, काश वो इन फ़कीरों को आकर के देखे, इनके हालात को देखे, इनके मामलात को देखे कि इनके मामलात क्या हैं। ये टीचर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इधर आए हुए हैं और सारे बेचारे दुखी हैं। मेरी 38 साल 10 माह सर्विस हो गई है, और 38 साल 10 माह के बाद, हाँ हाँ 39 साल की जी सर्विस है जी आपकी। जी जी, और अभी अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो मुझे क्या दे रहे हैं, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 8 मेरे बच्चे हैं, और ये मैं अकेला नहीं हूँ। ये दर्द यहाँ पे हर टीचर का है, हर मजदूर का है, आप कहाँ हर से हैं? क्लर्क का है। मैं चूनिया से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर है, आप तहसील चूनिया चूनिया। का, जहाँ से हमारे जो वजीर हैं तालीम के, क्या बात है, क्या बात है, सल्यूट है उनको भी, वो हमारे वजीर तालीम है। तो काश उनके इलाके के हाँ, बिल्कुल हम करीब बिल्कुल, रहते हैं आप। बिल्कुल हम बिल्कुल उनके करीब रहते हैं। तो काश वो हमारे, तो कहते हैं पूरे हाँ, पंजाब का हमने तालीमी तो निज़ाम बेहतर कर दिया देखो ना जी, अपने इलाके का ये हाल देखो है। जी, मैं सुन लें कि मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से, तहसील चूड़िया का स्कूल है, मॉडल हाई स्कूल, 38 साल 10 माह सर्विस है, 8 बच्चे हैं। आज अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो मुझे मिलेंगे 16-17 लाख। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा हाल क्या है, और हर बंदा इससे पिसा हुआ है। हमारी पेंशन पे भी उन्होंने कट लगा दिया है, और हर बंदा रो रहा है, और इतने दिन हो गए हैं कि किसी ने हमें इधर आकर के वो पूछा नहीं है। और मैं सल्यूट करता हूँ सारे मीडिया वालों को कि उन लोगों ने आकर के हमारे दुख को शेयर किया है। ये साहिब इक़्तिदार लोग हैं, हम उन तक की बात पहुंचाने आए हैं कि हम उनकी जगह पर मौजूद हैं। ये बातें अगर आप लोग सुन लेंगे, यकीनन शायद आप लोगों को रहम आ अगली जाए। बात हम कोई, अगर रहम आ जाएगा, जी जी, अगली बात ये है कि हम जानते हैं हुकूमतों की मजबूरियों को, उनके मामलात को, मसाइल को। हम कहते हैं हम भूखा रहने के लिए तैयार हैं, वो खुद भी तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में वो सादगी लाए ना। आप तो बसंत पे पता नहीं कितना खर्च हो गया। इस अगर बात तो की हुकूमतों की मजबूरी है तो पूरा मुल्क सादगी के ऊपर चलेगा। रखने के लिए तैयार है। सारे रोज़ा रखेंगे, गरीब रोज़ा नहीं रखेगा, हम साथ हैं। इक़्तिदार वाले भी रोज़ा रखेंगे। यहाँ पे हम छोटा साथ सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, असातिज़ा में मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का मसला लीव इनकैशमेंट है और किसी का मसला पेंशन है, तो किसी का मसला परमानेंट होना है। हमारे साथ एक और असातिज़ा मौजूद है, कुछ और असातिज़ा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। आपका क्या प्रॉब्लम है? किसी का मसला तो ये है मैं परमानेंट नहीं हो रहा, किसी का मसला ये है कि मेरी पेंशन में कटौती हो रही है। आपका मसला क्या है? अच्छा सर, मैं आपको कंबाइंड मसले बताता हूँ। सबसे पहले मसला तो जिन्होंने मुलाजमीन कुछ पुलिस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लीव इनकैशमेंट से, ठीक है? 1 साल की छुट्टी होती है रिटायरमेंट होने से पहले वो रनिंग बेसिक पे आपको मिलती थी, अभी इन्होंने इनिशियल बेसिक पे कर दी है। मसलन आपको अगर 10 लाख मिलने होते थे, अभी इन्होंने 4 से 5 लाख रुपए दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पेंशन कट लगाया है। पेंशन कट किस तरह लगाया है, यानी कि 40 पहले आपको अगर पेंशन 1 करोड़ में रही है तो अभी आपको 60 लाख में रही है। मंथली पेंशन में भी कट लगा दिए कि कम अज़ कम एटलीस्ट 40% इन्होंने कट लगाया है। उसके बाद आउटसोर्स स्कूल कर रहे हैं। आउटसोर्स स्कूल करने वैसे अच्छा आइडिया था या नहीं आउटसोर्स करने वाला स्कूल? कह रहे थे जी गवर्नमेंट के टीचर अच्छा काम नहीं करते हैं, तो हमने प्राइवेट कर दिया ताकि इसको बेहतर किया जा सके तालीम के निज़ाम को। अच्छा सर, आउटसोर्स स्कूल जिन्होंने स्कूल ओन किए हैं इंडिविजुअल, यकीन करें वो खुद मेट्रिकुलेट है, और उन्हें वहाँ जो टीचर हायर किए हैं वो मैट्रिक की एफ बेस है। वजह यह है कि वो उनको 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे। और हमारे अराउंडिंग में मियावल से बिलोंग करता हूँ, अराउंडिंग ऐसे स्कूल हैं जो कुछ माह पहले पैफ के अंडर गए हैं, आउटसोर्स हुए हैं, लेकिन अभी वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, वो नाकाम हो चुके हैं, बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। जिन स्कूल्स पे साजा ने मेहनत करके स्कूल को 4 चांद लगाए थे, वाइट वॉश और खूबसूरती और अटेंडेंस वगैरह बरकरार रखी थी, अभी आउटसोर्स होने के बाद अभी वो स्कूल खंडरात का। ये आपको भी ऐसे लगता है कि जब से आउटसोर्स होना शुरू हुए स्कूल
तो मज़ीद तालीमी निज़ाम ख़राब हो गया बेहतर होने के बजाय। जी बेशक, जैसे न्याज़ साहब ने आपको बताया, वहाँ के जो टीचर भर्ती किए गए हैं उनका मेरे तालीम बहुत कम है। वो मैट्रिक और एफ ए पढ़े और यहाँ पे PhD और MPhil इस्ताद भर्ती किए हुए हैं। गवर्नमेंट के टीचर प्रोफेशनल होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो बड़ी मेहनत के साथ। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट के टीचर काम नहीं करते हैं। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कोई छोड़ है, जो लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते हैं उनको नौकरियों से निकाले। 99% जो है मुलाजमीन वो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, ना उनका कोई इन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा है। जो इन्होंने प्राइवेट स्कूल किए, हर लिहाज से हमारे सरकारी स्कूल उनसे बेहतर, हर तरह से ज़्यादती हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको इल्म में ना हो, ये जो मुलाजमीन कुछ पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, 70 ये रूल ख़त्म किया गया है, लीव इनकैशमेंट, यहाँ पर काला कानून लाया गया है, उसके बाद पेंशन कार्ड लगाया गया, स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं। ये सिर्फ कहाँ हो रहे हैं? पंजाब में, फेडरल में, KP के, बलूचिस्तान और सिंध में ऐसी पंजाब की पॉलिसी है ना, पंजाब में ही होंगे। पंजाब के अंदर अभी नाफिज हुआ ना सर, पंजाब में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, लेकिन बाकी जितने भी सूबे हैं और वफाक में ऐसे कोई मुलाजमीन कुछ पुलिस सामने नहीं लगी, ना उधर आउटसोर्स हुए हैं, ना पेंशन कार्ड लगाए तो गए। आप क्या चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह नहीं, आउटसोर्स करना सर, शुरू हो जाए, ये यहाँ पे खत्म हो जाए? क्या मुद्दा क्या है, ये समझा दें सर। हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरह बाकी प्रोविंस में काम चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से जा रहा है, इस तरह पहले भी उसी को फॉलो किया जाए, उसी को फॉलो किया जाए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा कैमरे की जानिब देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप परमानेंट टीचर हैं? यस, आई एम कितनी परमानेंट सर्विस टीचर, होगी है? ऑलमोस्ट 7 years। 7 years। और कहाँ से हैं आप? मैं चूनिया से आया हूँ आप भी जूनियर से हैं जी। और आप सेकेंडरी के टीचर हैं, प्राइमरी के टीचर? मैं सेकेंडरी का टीचर हूँ जी। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इसलिए आउटसोर्स कर रही है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो हमें वो आउटपुट नहीं दे रहे जो उनका होता है। लेकिन आप जब किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करते हैं तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाकर देखते हैं ना। तो आप अगर जो आउटसोर्स स्कूल किए गए हैं, आप अगर उनके फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देखें तो 99% जो है वो उनका वो डिसीजन आप इस बात पे लेंगे कि जो है वो उनका वो 110% गलत डिसीजन था। और वो डिसीजन जो है वो जो गवर्नमेंट एक चीज़ जिसको रन कर रही थी, वो जो गवर्नमेंट टीचर जो रन कर रहा था, वो मैट्रिक FA टीचर्स जो हैं वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो चुके हैं। और आज ये सड़क के ऊपर जो टीचर्स और बाकी नया फार्मूला लगा है जिसके तहत बहुत से स्कूल को प्राइवेट किया गया, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी को बढ़ाना है, ये फ्लॉप हो चुका है। जी बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। आप अगर जाकर उन स्कूल्स को जाकर अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो पहले तादाद जो है वो ऑलमोस्ट 100 के करीब थी, अब वो 50% भी नहीं रह चुकी है। क्योंकि लोगों का एतमाद वो जो एक गवर्नमेंट टीचर के ऊपर था वो उस प्राइवेट टीचर के ऊपर या मैट्रिक पास या FA पास। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कोई नहीं होती सर। ये एक हमारा जो है ना एक परसेप्शन गलत है। परसेप्शन जो हमारी, आप जाकर जब किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे, विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि वो अभी भी भरी हुई है जी। चुनिया के अंदर अभी इम्तिहानात हुए होंगे सरकारी, जी मैट्रिक के इम्तिहानात। गवर्नमेंट स्कूल की कितनी पोजीशन है? ऑलमोस्ट अगर आप टॉप 10 पोजीशंस देखें तो वो टॉप 10 जो है वो उसमें से 8 पोजीशन हमारे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स ने जो है वो वहाँ पे ली है। टॉप 10 में से 8 पोजीशन? जी, ये मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, टॉप 10 के अंदर से जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारी 90% जो पोजीशंस ली गई है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की है। आप पूरा किसी चीज़ को जो है वो 22 लाहौर का रिजल्ट उठाकर देख लें, जितने भी बोर्ड के टॉपर्स हैं वो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो है वो स्टूडेंट्स मिलेंगे। नहीं, मैं जरा लाहौर से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि लाहौर के अंदर एकेडमी में जो लोग होते हैं, एकेडमियाँ पढ़ाती हैं, ना कि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाते हैं, एकेडमियाँ पढ़ा रही होती है। देखिए मैं आपकी ये भी परसेप्शन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है जो टॉप करते हैं लाहौर में। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमारी एक परसेप्शन सोसाइटी के अंदर एक गलत बन चुकी है। अगर आप जाकर किसी भी गवर्नमेंट अदारे का आज लाहौर में भी जाकर विजिट करें ना, सारी जिंदगी की तालीम में 1 साल गवर्नमेंट में पढ़ा और वो खराब तरीन मेरा साल। देखिए परसेप्शन और जो है वो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं ना। लेकिन अभी आप अगर इसका एतमाद चेक करना चाहते हैं ना आवाम का, तो आप जाकर सरकारी स्कूलों में विजिट करें। अभी भी वो आपको जो है वो क्लासरूम्स के अंदर बैठने की जगह नहीं है। अभी भी लोग गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स के ऊपर यकीन करते हैं तो उनके बच्चे आज भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप ये देखें कि जिन चीज़ों को आपने जिसकी बेहतरी के लिए रिप्लेस कर रहे हैं वो बेहतरी के बजाय और सिचुएशन वर्स होती जा रही है। आप लाहौर के अंदर मेजर यूनिवर्सिटीज़ देख लें, कॉलेजेस देख लें। पैफ के स्कूलों में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो पैफ को स्कूल दिए 5-6 सालों से जो दिया उनका ना उन्होंने वाइट वॉश किया है, उनकी बिल्डिंग गिरी है। हमारे मंडी बहुद्दीन में एक स्कूल था, उसकी बिल्डिंग गिरी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे बाहर असेंबली में थे और वो बच गए थे। कोई और काम नहीं हुआ, कोई उनका रेनोवेशन ही नहीं होता। उसके बाद जो अभी दिए हैं उनको ठेके के ऊपर दूसरे बंदों को बेचा जा रहा है। जी आप क्या मैं बताना चाहूँगा, आपकी इल्म में इजाफा करना चाहूँगा कि ये स्कूल जो आउटसोर्स हो रहे हैं
ये किस बुनियाद पे हो रहे हैं कि जहाँ टीचर जीरो हैं, जहाँ टीचर सिंगल है, जहाँ टीचर डबल है, वो आउटसोर्स कर दें। अभी देखिए इसमें क्या कसूर है, इसमें टीचर कम्युनिटी का कसूर कह रहे हैं है, जी, ये तो गवर्नमेंट का कसूर है। वो कह रहे हैं सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा अखराजात है, सारे गवर्नमेंट सरकार के अखराजात कम करने के लिए जो हेल्थ और एजुकेशन है ये गवर्नमेंट स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी होती है पूरा करना। ऐसे ही है। देखिए अभी सिंगल डबल टीचर जहाँ हैं तो वहाँ रिक्रूटमेंट करें, भर्तियाँ करें, अभी भर्तियाँ भी नहीं हो रही। जाहिर बात है अभी जो एजुकेशन लेवल है वो ग्राफ उसका नीचे जाएगा, टीचर्स कम होंगे, 100-200 स्टूडेंट की तादाद है, टीचर वहाँ सिंगल काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो हमारा आपने चैनल पे आए, हमारा कवरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि जो आपने अमरात हमारी ख़त्म कर दी हैं, सबसे पहले आपने लीव कैशमेंट ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये बातें हो गई ना, ये बातें हो गई। अब ये देखें कि प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि आउटसोर्स इसलिए किया जा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, इसलिए किया जा रहा था। बच्चे वो आउटपुट आ ही नहीं रही थी, उस आउटपुट की वजह से आउटसोर्स किया जा रहा था। इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? टीचर जो हजरात हैं वो टॉपर बना रहे हैं। अब जो ठेकेदारी सिस्टम है वो तो अपने बंदे ला रहे हैं, मैट्रिक के, FA के, वो तो पढ़ाई नहीं रहे। तालीम का बिल्कुल ये बात यही कर रहे हैं कि जब से ये ठेकेदारी निज़ाम शुरू हुआ है, जब से ये ठेके वाला मामला शुरू हुआ है, तो ठेकेदार सामने आ रहे हैं, कोई टीचर सामने नहीं आ रहे, कोई एजुकेशनिस्ट सामने नहीं आ रहे। और जब ठेकेदार दरमियान में आएगा उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट कमाने के लिए लोग दरमियान में आएंगे तो यकीनन तौर पर नुकसान किसका होगा? बच्चे का नुकसान होगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असातिज़ा में मौजूद हैं, उन असातिज़ा में मौजूद हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को बताते ही हैं कि तुमने पैसा कैसा कमाना है, तुम्हारे इस मुल्क के अंदर हुकूक क्या हैं, तुमने इस मुल्क के अंदर रहना किस तरह से है, तुम्हारी सिविक सेंस ये होनी चाहिए, तुमने मुतालिया पढ़ना है, तारीख़ पढ़नी है तो तारीख़ को इस तरह से आपने जाके अप्लाई करना है, आपने मैथ्स पढ़ना है तो इसको इस तरह से फील्ड में जाके अप्लाई करना है। लेकिन असातिज़ा के अपने हालात के हैं, इतने सारे असातिज़ा एक सड़क पर मौजूद हैं, तमाम के तमाम अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, जो कि बच्चों को बता रहे होते हैं कि आपने अपने हक की जंग लड़नी है कि अपने हक की जंग लड़ने के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं जिला सरगोदा। जिला सरगोदा से। नाम क्या आपका? राणा अब्दुल सत्तार। राणा अब्दुल सत्तार साहब। जी जी जी। आप सरगोदा से मौजूद? जी सरगोदा से यहाँ पर है? छोटा साहिवाल। अच्छा, वहाँ से। अब बताएं मुतालिबात क्या हैं आपके? हमारे यहाँ मुतालबा था 78 साल से हमें अपग्रेडेशन नहीं किए जा रहे, हमारे साथ बहुत ज्यादती। अच्छा, एक तो अपग्रेड नहीं किया जा रहा, दूसरी बात ये जो प्राइवेट किया जा रहा है। मेरी 35 साल सर्विस हो रही है, अब इन्होंने कट लगा दी है पेंशन में। अब एक गरीब आदमी क्लास 4 वो कैसे पूरा करेगा? 6 बच्चियाँ, 1 बच्चा है मेरा। अब ये आपके 6 बेटियाँ आपकी? 6 बेटियाँ मेरी और 1 बेटा है। और अब आपके सामने हम कैसे? रिटायरमेंट कब है आपकी? अब इस 11वें महीने में, इस 11वें महीने में हमारी रिटायरमेंट। 11वें हमारा रिटायरमेंट है जी। यानी अभी चंद माह रह गए हैं, जी, फिर रिटायरमेंट के पैसों से यकीनन तौर पर आपने बच्चों की शादी करनी होगी। जी, शादी करने वो भी नहीं कर सकते, इतने गरीब आदमी हम, जितने भी क्लास। गरीब आदमी तो रुल गया ना। गरीब आदमी ने जो अपने सारे के सारे प्लान्स बनाए हुए थे कि मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा, अपना घर बनाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पिछली बार भी एहतजाज किया गया, एहतजाज के बाद ये लोग यहाँ से चले गए। आप अरेस्ट हो गए थे? जी, कोट लखपत जेल में 2023 में मैं गया था। कितना अर्सा रहे? 12 दिन रह के आया। 12 दिन वहाँ पे रह के? बिल्कुल, वहाँ वादा करके आते हैं। मरियम नवाज ने वादा किया, उस वक्त कोई वादे की पासदारी नहीं। क्या वादा हुआ था? यही किया था इंशाल्लाह हम जो भी तो आपके मुतालबात हम वो पूरे करेंगे। 2023 से पहले 2023 के वादे अभी तक वफा ना हो सके। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइएगा कि एक तरफ है हुकूमत, सरकार जो सोचती है कि हमने अपने अखराजात कम करने हैं, एक तरफ वो सोच रहे हैं, एक तरफ आप लोग सोच रहे हैं कि हमें जो वादे किए गए थे हमारे साथ वादे वफा नहीं हुए, तो कौन ठीक है कौन गलत है? देखें जी, गवर्नमेंट कोई भी हुकूमत जो है ना वो 2 बुनियादी हकूक जो एजुकेशन है और हेल्थ देने की पाबंद है, ये कानूनन। तो ये दोनों चीज़ों से भाग रही है। बच्चे जो 20 रुपये फीस पे करने से कासिर है, देखे जाकर महीना भर वो फीस नहीं दे सकते 20 रुपये। ये वो कौन से इलाके से? चिन्योट से। चिन्योट, जहाँ पर छोटे इलाके के अंदर नहीं लोग दे सकते पैसे। 20 रुपए तक नहीं दे सकते। सब्जियों के अंदर उनके पास शूज नहीं होते, उनके पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनसे ये भारी भरकम फीसें बटोरने की खातिर ये प्राइवेट कर रहे हैं, ठेके पे दे रहे हैं।
वो तो सर अपनी तनख्वाहें 500% बढ़ाई हैं, अपनी तनख्वाहें 1,000% बढ़ाई हैं यहाँ पर। अच्छा, वो पता क्या, वो जो आप जो ठेकेदारी निज़ाम की बात कर रहे हैं, वो ठेकेदारी निज़ाम में प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं होगा, वो ठेकेदार को फ़ायदा होगा। ये सर वो बड़ा बेहतरीन सोच रहे हैं, आइंदा के लिए वो खुद ही वो लेंगे और अपने ही लोगों को वो दे रहे हैं, वो खुद ही। अच्छा, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा भाई बहुत से ममालिक के अंदर हुआ है ऐसे। जी जी, इंडिया में हुआ था, उन्होंने प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर फी शुरू कर दी और प्राइवेट को उन्होंने मुफ्त कर दिया। जब लोग मोदी के पिछले दौरे को तो उन्होंने उधर फीस महंगी कर दी, इधर ताले लग गए। तो ये भी ऐसे करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को क्लोज करने जा रहे हैं और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो उधर बड़ी भरकम फीसें शुरू कर देंगे। इनका मनसूबा। कितनी सर्विस है आपकी? मेरी 27 साल होगी। 27 साल सर्विस से पहले आपको लगता था कि मैं जिस दिन रिटायर्ड हो जाऊंगा अच्छे खासे पैसे लेके जाऊंगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर है, मैं कोई अच्छा घर बना लूँगा, 100 किस्म के ख्यालात होते हैं। जो 27 साल या 25 साल आपने ख्याल बनाए, 2023 में जाके आपको पता लगा कि ये गलत है। हमें भर्ती करते वक्त गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, हमने भी एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट से ये भाग रही है। पेंशन में बहुत बड़ा कट लग रहा है, जिनकी 30-40 लाख बनी थी, अब उन्हें 18 लाख मिल रहा है पेंशन के अंदर। इसी तरह लीव एनकैशमेंट सालाना थी, इन्होंने वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। 17A का रूल था, मुलाजिमीन जब सर्विस मर जाता था तो उसकी बीवी बच्चा कोई लग जाता था, उन्हें इनकम आ जाती थी, वो अपना घर पाल सकते थे, वो ख़त्म कर दी है। और इसी तरह ऐसी आप बताइएगा बाबा जी, बरेश आप हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, यकीनन 7-8 दिन तो यहाँ पर बड़े मुश्किल गुजरे होंगे। आसान नहीं होता इस उम्र के अंदर बाहर ऐसे सड़कों के ऊपर गुजरना। हम भी थोड़ी देर खड़े हो गए, हमारी टांगों में दर्द शुरू हो गया है। आप इस उम्र के अंदर अपने हक के लिए खड़े हैं, क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल ये हैं कि मैंने 39 साल खिदमत की है हुकूमत पंजाब की। 39 साल में कितने बच्चे बनाए होंगे आपने? 3 जनवरी 2026 को मैं रिटायर हुआ। रिटायर हो गया? रिटायर हो गया। अब मैं जब गया हूँ उधर अकाउंट ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि आपका बनता है जी 30 लाख रुपए टोटल। 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चे हैं। तब बताएं, उनके लिए मैंने शादी करनी है, मकान बनाना है, खुद हज भी करनी थी। अब मैं क्या करूँ? साथ में पीटूँ ना पीटूँ, क्या करूँ मैं? हुकूमत से जो वादा हुआ था वो कितने का था? आपके कितने पैसे बन रहे थे? 1986 में मैं भर्ती हुआ था, उस वक्त ये था पेंशन देंगे हम सारे मसले। कितने पैसे बन रहे थे? 1 करोड़ 25 लाख बनना था। 1 करोड़ 25? अब बनता है 50 लाख। अब बताओ मुझे, टोटल 50 लाख जिसमें जीपी फंड भी है। बिल्कुल क्लियर होगी बात थी। 1 करोड़ 25 लाख में रिटायर्ड हो गए। ये कोई ख्वाब ख्याल की बात नहीं है कि बाद में जाके इतने पैसे मिलेंगे। इनके 1 करोड़ 25 लाख रुपए बनते थे। जो अभी अब जाके जब पता किया गया रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने बताया कि आपको 50 लाख मिलेंगे। सोचा था कि हज करूँगा, सोचा ये था कि बाद में जाके अपनी बच्चियों की शादी करूँगा, लेकिन बाद में जाके हुआ क्या? ये सब कुछ हुआ, एहतजाज करना पड़ गया है। जब हमसे नौजवानों से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत से ऐसे लोग दिखाए आपको, जिनके लिए यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल है, जिनके लिए शायद उनके बच्चे देखेंगे, जो स्टूडेंट्स उनसे पढ़े हैं देखेंगे, तो शायद उनके लिए शर्म का बाइस भी कहीं ना कहीं होंगे कि देखें हमारे असातिज़ा खड़े हैं, वो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। ये आपने भी सोचना है। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।